गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ विशाल और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 11 पार्ट 2। इसमें हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है सेट। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि ये बहुत ही छोटा और बहुत ही बेसिक चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि अगर हम सेट को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमें रिलेशन और फंक्शन अच्छे से समझ में आने लगेगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से समझ में आने लगेगा, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हम सॉल्व करने लगेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक है, इसलिए आप लोग प्लीज़ ध्यान से इसको पढ़िएगा और इसके एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिएगा। हम पहले इसका इंट्रोडक्शन और फिर इसका थ्योरी पढ़ेंगे, देन आफ्टर हम कुछ प्रॉब्लम भी करेंगे इसके, और फिर आप जो भी बुक रेफ़र कर रहे होंगे उससे आप लोग अपना प्रॉब्लम करेंगे और जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर जो है सेट। ठीक है, पहला चैप्टर हमारा क्या है? सेट। तो सेट आखिर होता क्या है? ठीक है, आपने जब कभी बुक डिपो गया होगा या फिर कुछ भी सामान खरीदे होंगे तो आपको ध्यान में आता होगा कि कुछ सेट लेके आते हैं। जैसे मान लीजिए आप कुछ पेन खरीद के लेकर आए तो आप बोलते हैं कि भैया 2 सेट पेन दे दीजिए या 2 पैकेट का सेट दे दीजिए या फिर 2 सेट का कॉपी दे दीजिए। ठीक है, तो इस तरह सेट को अगर हम एक तरह से अगर बताएं तो किसी वस्तु को संग्रह करना, ठीक है, किसी वस्तु को कंबाइन करना सेट कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ 2 पेन रखा है, ठीक है, या मान लीजिए यहाँ 4 पेन है, तो ये 4 पेन का सेट हो गया। ठीक है, एक सेट हो गया। मान लीजिए यहाँ ये 2 टेबल रखा है, ठीक है, तो ये 2 टेबल का सेट हो गया एक। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सेट आखिर होता क्या है। तो चलिए अब हम ठीक है, तो परिभाषा में आते हैं इसके कि इसका डेफिनेशन आखिर होता क्या है। आपने तो समझ लिया कि सेट का किसको सकते हैं। ठीक है, तो इन मैथमेटिक्स अ सेट इन अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि और समुच्चय को जो सेट है उसको करली ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3। ये हो गया हमारा सेट। ठीक है, इसको या तो हम ए से डिनोट कर सकते हैं, बी से, सी से, हम जो मर्जी करें उससे डिनोट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एक हम सेट बनाएं ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ठीक है, मान लीजिए एक सेट हमने बना दिया ए इज इक्वल टू राम, श्याम, ठीक है, राहुल, ये भी एक सेट हो गया। मान लीजिए अगर हमने बोल दिया x इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये भी एक सेट हो गया। मतलब किसी भी किन्हीं भी वस्तुओं को या फिर किसी भी समूह को किसी भी वस्तुओं को अगर हम समुचित करके एक जगह करके उसको लिख दें तो वही सेट कहलाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो सेट क्या हो गया ये आपको समझ में आ गया। और सेट को अगर मान लीजिए कि 2 सेट है हमारे पास, ए इज इक्वल टू 1 2 3, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 3 2। अगर हमने लिख दिया पहला सेट जो है 1 2 3 और दूसरे में जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 3 2, तो आप लोग ये मत सोचिए कि दूसरा सेट है, वो सेम सेट है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ कहा गया है कि द अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द सेट डजेंट मैटर। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? द अरेंजमेंट, ठीक है,
द अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द सेट डज नॉट मैटर। मतलब वो कोई मैटर नहीं करेगा। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जो हमने इस सेट को लिखा तो इसके अंदर जो 1 3 2 है, ये क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट। इसको क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ सेट। ठीक है, ये एलिमेंट्स ऑफ सेट कहलाता है। ठीक है, या फिर इसको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। या तो एलिमेंट्स ऑफ सेट कहते हैं या तो फिर ऑब्जेक्ट कहते हैं। एलिमेंट ऑफ सेट भी कह सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। दोनों में जो भी आपको मर्जी करें वो आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ेंगे। ठीक है, आखिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट मतलब सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे कैसे हम उसको लिख सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेट को हम 3 टाइप में लिख सकते हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म और तीसरा होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ठीक है, तो पहला टाइप देखिए, पहले तो ये 3 होता है, रोस्टर, सेट बिल्डर फॉर्म और विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं हम। पहला होता है रोस्टर। मान लीजिए एक एलिमेंट्स है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया एक सेट। तो ये जो सेट कहलाएगा इस टाइप का, इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म। और इसी को टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। याद रखिएगा, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म भी हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, मान लीजिए एक और सेट है हमारे पास बी इज इक्वल टू एक्स वाई अल्फ़ा गामा। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा, या तो इसको रोस्टर फॉर्म कह सकते हैं या तो टेबुलर फॉर्म कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा फॉर्म है हमारा, जो दूसरा सेट है, सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं। किसको? सेट बिल्डर फॉर्म को। अब सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे लिख सकते हैं? जैसे मान लीजिए एक उदाहरण है, ए इज इक्वल टू, वन सेकेंड, हाँ, ए इज इक्वल टू एक्स, इसको बोलते हैं सच डेट। ये जो 2 बिंदु है इसको हम आगे बताएंगे, इसको 2-3 और सिंबल है उसको हम बताएंगे कि इसको क्या क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं सच डेट। मान लीजिए कि एक्स का जो वैल्यू है, जो एक्स का वैल्यू है यहाँ, वो क्या है? 5 से छोटा और बराबर है, सॉरी ऐसे होगा, 5 से छोटा और बराबर है और 1 से बड़ा या बराबर है। और जो x जो है वो क्या है? रियल नंबर है। x क्या है? रियल नंबर है। तो इसको, ये हो गया हमारा बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म। इसको हम रोस्टर फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करें तो इसको क्या लिख सकते हैं? पहले इस स्टेटमेंट को समझिए। यहाँ स्टेटमेंट क्या दिया है, देखिए स्टेटमेंट कि x सच डेट 5 लेस देन इक्वल टू एक्स, 5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो x का वैल्यू है, ये x है, वो 1 से बड़ा या बराबर होगा और 5 से छोटा या बराबर होगा। मतलब x का जो वैल्यू है 1 से लेके 5 तक होगा, 1 और 5 भी इंक्लूड होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा सेट। ठीक है, क्या हो गया? ये है हमारा सेट। ठीक है, चलिए
इसके बाद हम देखते हैं एक और हमारा बच्चा, वो क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अभी हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो हमने रोस्टर फॉर्म पढ़ा, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, और तीसरा हम पढ़ेंगे विजुअल रिप्रेजेंटेशन। जो तीसरा है हमारे पास विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास कितना है, एलिमेंट्स 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसको हम कैसे विजुअल रिप्रेजेंटेशन में कंडक्ट करेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4, मान लीजिए ए है, तो ये हो गया हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तीनों आपको समझ में आ गया। पहला क्या था, रोस्टर फॉर्म, दूसरा क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म, तीसरा है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहते हैं, और विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर दिए, रोस्टर फॉर्म को विजुअल रिप्रेजेंटेशन में चेंज कर दिए, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दिए। ऐसे चेंज करेंगे और हम इसका कुछ प्रॉब्लम भी देखेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, इसके आगे का कुछ प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक आप इसे रिवाइज़ करते रहिए, क्योंकि रिवाइज़ ज़रूरी होता है मैथ में। मैथ को आप भूल जाइएगा बिना रिवीजन के। आप रिवीजन करते रहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए, और थ्योरी इस वीडियो से अपना क्लियर करते रहिए। ठीक है।